हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेजीएस मस्ती 2.0 पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग 6 क्लास के सौर मंडल चैप्टर को पढ़ेंगे, जो आगामी सीटेट परीक्षा में इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एनसीईआरटी का जो हम शुरू से मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी, हमारा आवास, अध्याय 1, क्लास 6, चैप्टर नंबर 1, सौर मंडल में पृथ्वी, एनसीईआरटी। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है, यानी चंद्रमा वाली रात को क्या कहा जाता है? तो पूर्णिमा कहा जाता है। 15 दिन के बाद चंद्रमा या नए चंद्रमा को अमावस्या कहा जाता है। ठीक है। सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली वस्तुओं को आसानी से नहीं देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर में लिखा हुआ है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के दिन होता है और अमावस्या सूर्य ग्रहण के दिन लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण हम रात में चमकने वाली वस्तुओं को आसानी से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। चलिए अब आगे क्या है इसमें? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। अब यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि खगोलीय पिंड क्या होता है, तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में क्या होती है? चमकती है। यानी सीधे आपको याद रखना है कि वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में चमकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं या गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है, जिसे यह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उन्हें तारा यानी स्टार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तारा यानी स्टार कहते हैं। ठीक है, स्टार्स मतलब होता है तारा। ठीक है, यहाँ पे स्टार लिखा गया है। चलिए तो इसको समझ लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, और यह जो होते हैं वो किसका बना होता है? तो गैसों का बना होता है, और इनके पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है। इनके पास अपना ऊर्जा और प्रकाश होता है, जिससे यह बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उन्हें तारा यानी स्टार कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊर्जा नहीं होती। ऐसे खगोलीय पिंड तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें पिंडगिरी यानी प्लेनेट कहते हैं ना। प्लेनेट का मतलब होता है ग्रह, यहाँ पे ग्रह लिखा गया है, यहाँ पे ग्रह होगा। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों पृथ्वी। ये देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। अगर हम बात करें पृथ्वी जो है, अगर हम बातचीत करें यहाँ पे, तो पृथ्वी कौन सा ग्रह होगा? तो पृथ्वी जो होगा वो 5वां ग्रह होगा। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। लेकिन अगर पूछा जाए दोस्तों कि आकार में यह कैमा ग्रह है, तो आकार में 5वां ग्रह है। और यह याद रखिएगा, पृथ्वी जो है आकार में कैमा ग्रह है तो 5वां ग्रह है। और पृथ्वी पर हम क्या रहते हैं? हम सभी लोग रहते हैं, और यह एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग का दिखाई पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगर शॉर्ट में अगर इसको हम याद करेंगे, तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। शॉर्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये आप लोग को पता होगा कि नीला ग्रह क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब आते हैं भू-आव। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इस आकार का भू-आव खा जाता है। ग्रह में चलते हैं। यहाँ पे देखिए सोलर सिस्टम है,
यहाँ पे देखिए सौर मंडल का जितना भी ग्रह है ये सारा चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। वेनस है, मार्स है, नेपच्यून है, मरकरी है, जुपिटर है, ये सभी आप लोग अच्छा से दिखाई दिया होगा। यूरेनस है, प्लूटो है ना, सैटर्न है। यहाँ पे देखिए वेनस हो गया, वेनस यानी आपको पता होगा शुक्र होता है, मार्स मंगल, सैटर्न शनि ना, नेपच्यून, मरकरी बुध, अर्थ, पृथ्वी, जुपिटर, बृहस्पति, यूरेनस, प्लूटो, ये सभी जो है आपका एक ग्रह है। ठीक है, चलिए ये सभी ग्रह है, आपको पता होगा ग्रहों की संख्या 8 है। चलिए मज़ेदार रूप में चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रह पे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्र कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइड शब्द से बना है। प्लेनेटाइड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो देखिए यहाँ पे इससे स्पष्ट होता है कि खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम खगोलीय शास्त्री कहते हैं, खगोलीय शास्त्री कहते हैं। तो सीटेड में इससे जो है क्वेश्चन जो है आपको भाषा के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं उपग्रह की ओर चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा एक क्या है, तो एक उपग्रह है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। हम सूर्य को ग्रह नहीं कह सकते, एक तारा कह सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को हम उपग्रह मानेंगे। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो भी क्या है, चंद्रमा। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी सीटेड क्वेश्चन पूछ देता है। चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये नोट्स की तरह है, आप लोग चाहिएगा तो बराबर मेरे चैनल से जुड़कर इसको देखते रहिएगा, तो इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देख लीजिए यहाँ पे सारा है। अब आइए, निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, INS, एस्ट्रेस इत्यादि हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो आपसे पूछा जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा, तो 21 जुलाई 1969 को रखा था। इसको याद रखिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर पूरा ये लोड रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं। 21 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चलिए अब यहाँ पे आ गया सूर्य। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर से हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो सौर मंडल में है वो 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है। देखिए हमने क्या बताया कि आकार में और सूर्य के दूरी के अनुसार आकार में पृथ्वी 5वां ग्रह हो जाएगा, लेकिन अगर सूर्य से सटे हुए बात करेंगे दूरी के हिसाब से तो पहले स्थान पर बुध आ जाएगा, और बुध जो है सूर्य का निकटतम ग्रह है, और पृथ्वी जो है वो शुक्र वो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, और बुध जो है वो सूर्य का निकटतम ग्रह है। तीसरे स्थान पर पृथ्वी है, चौथे स्थान पर बृहस्पति, और 5वें स्थान पर शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
ये क्या कहलाते हैं? ये कक्षा कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था। अब देखिए प्लूटो के बारे में जानते हैं। तो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया, कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते थे। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता था। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट समय लगता है। वैसे अगर आप लूसेंट पढ़िएगा या कोई भी किताब पढ़िएगा तो उसमें आपको ये दिखाई देगा कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है, लेकिन ये एनसीईआरटी है तो इसको 8 मिनट ही हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब ये सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सौर मंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इन सभी को हम सौर परिवार का नाम देते हैं। यानी कुल सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है और सूर्य सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए सौर परिवार का मुखिया सूर्य। हमने इससे पहले आपको बताया कि सौर परिवार का मुखिया क्या है? सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, ये भी याद रखिएगा। ग्रह के बारे में भी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। इसका खिंचाव बल इस सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, चलिए तो ये लिखा हुआ है, इसको मैं बारी बारी से आपको समझाने का काम कर रहा हूँ और अगर बारी बारी से आप देखिएगा तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों का नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, और सरमाज मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सलमान बियर या सप्तऋषि तारा मंडल का समूह है जो नक्षत्र मंडल आर्स मेजर का एक भाग है। ठीक है, चलिए अब ध्रुव तारा के बारे में जानते हैं। ध्रुव तारा, देखिए यही ध्रुव तारा है। यहाँ पे देखिएगा ये जितना है अगल बगल में ये सभी क्या है? ध्रुव तारा है। ये सभी क्या है? ध्रुव तारा है। इसको याद रखिएगा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय यानी बहुत समय पहले लोग रात्रि में क्या करते थे? दिशा का निर्धारण तारों के ही सहायता से करते थे कि तारा जो है जिस दिशा में होगा उसी दिशा के अनुसार वो दिशा का निर्धारण करते थे। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। लेकिन इससे स्पष्ट ये होता है कि ध्रुव तारा क्या होता है, तो सीधा आप लोग को याद रखना है कि प्राचीन समय में जब लोग रात्रि में ये तारा निकलते थे तो उसके हिसाब से ही दिशा का क्या करते थे? दिशा बना लेते थे। ठीक है, तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही और फिर अगले सेशन में मैं आपको आगे बताऊंगा। तब तक के लिए बस इतना ही। फिर मैं पुनः आपको अगले वीडियो में इसके बाद में बताने का काम करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।